हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 4। अगर आपने इससे पहले की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है आपसे या फिर कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड हाउ कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम परम्यूटेशन और किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन लगता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, अगर आपने इस एक्सरसाइज का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए भी आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्विक रीजन लेते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन क्या होता था? कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कलर्स हैं, रेड है, पिंक है एंड येलो है। ठीक है, आपको कोई भी 2 कलर्स चूज करने हैं, एनी 2 कलर्स। ठीक है, एनी 2 कलर्स, कोई भी 2 कलर्स चूज करने हैं, जिसके लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको उसका ऑर्डर आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले कोई भी कलर हो सकता है, बाद में कोई भी कलर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्डर आपने चूज करना है। जब आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको कैसे बना सकते हो? रेड पिंक, पिंक येलो, येलो रेड, कोई भी बना सकते हैं। देन हम वहां पे लगाते हैं कॉम्बिनेशन। क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो परम्यूटेशन में क्या होता है कि अगर ये ऑर्डर है तो इसका उल्टा भी जरूरी है। जैसे पिंक रेड, इट इज अनदर ऑर्डर। ठीक है, अलग सिलेक्शन हो गई। ठीक है, अब ये पी वाई है तो यहाँ पर वाई पी अनदर सिलेक्शन हो गई, तो यहाँ पर वाई आर है तो यहाँ पे आर वाई ये अलग सिलेक्शन होगी। यानी कि परम्यूटेशन के लिए आपके पास रिपीटिशन भी अलाउड होती है ना, रिपीट भी हो रहे हैं, रेड पिंक, पिंक रेड। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिपीटिशन हट जाती है। हमें सिर्फ एक से मतलब है, एक बार आ गया कोई बात नहीं, दोबारा नहीं आना चाहिए, आगे पीछे की कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला बनता है एनसीआर का, वो क्या कहते हैं कि परम्यूटेशन के फॉर्मूला से हम क्या हटा रहे हैं? रिपीटिशन हटा रहे हैं। तो हम सिर्फ परम्यूटेशन के फॉर्मूले में किसे डिवाइड कर देते हैं? आर फैक्टोरियल से, सो दैट उसके अंदर क्या हो जाए, रिपीटिशन हट जाए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर 3 कलर्स हैं, तो n हो गया 3, और कितने चूज करने हैं? 2 कलर्स, तो r हो गया आपके पास 2। तो इसके लिए फैक्टोरियल क्या बनेगा? परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इस परम्यूटेशन के फॉर्मूले में हमें r फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है, तो r फैक्टोरियल, तो इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, ये सारी आपकी इंट्रोडक्शन थी अबाउट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि NC8 अगर इक्वल है NC2 के, देन आपको फाइंड करना है NC2। अब यहाँ तो ऐसा जैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर NCA इक्वल होता है NCB के, ये दे रखी कंडीशन, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन होती है या तो A इक्वल होगा B के, है ना, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, 8 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंड कंडीशन ये होती है कि n होता है आपके पास a प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा? हेयर n कितना हो जाएगा आपका? 8 प्लस 2, तो n कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, 10 की वैल्यू पुट करते हैं, c एंड 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, NCR का क्या बनता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। वही सॉल्व कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 तक लेके जाएंगे। ठीक है, ताकि कैंसिल हो जाए। अब 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 को 5 से, ये आ जाएगा आपके पास 45। 45 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सिमिलरली करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन n इफ दिस इज इक्वल टू 12:1, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व करना है, इसमें रेशो 12:1 दे रखा है, इसमें रेशो 11:1 दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें दे रखा है 2NC3, रेशो का मतलब डिवाइड में है NC3, ये किसके इक्वल है? 12/1 के इक्वल है, ये हमें दे रखा है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। चलो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो वही लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे n फैक्टोरियल क्या है, 2n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया ऊपर वाले का। नीचे का लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, 12/1 आ रहा है। ओके, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 इंटू ये अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड में ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 12/1। ठीक है, अब देखना है इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, पहले तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ ना 90% बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे। अगर ये गलती कर दी बस फिर क्वेश्चन नहीं होने वाला। यहाँ आप देखो हम क्या करते हैं, जब भी कभी फैक्टोरियल्स होते हैं हम हमेशा उसको ऐसे करते हैं कि कैंसिल हो सके, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो सके, है ना। तो अब ये देखो, ये फैक्टोरियल कैसे कैंसिल होगा, जब मैं इसको ओपन करूंगी, है ना, 2n फैमिली है। ये फैक्टोरियल कैसे कैंसिल होगा, जब मैं इनको ओपन करूंगी, ये n फैक्टोरियल फैमिली है ना। तो इसको देखो आप कैसे करेंगे। 2n को क्या लिख सकते हैं, जब भी हम n फैक्टोरियल लिखते हैं तो क्या होता है, n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे से आगे चलते रहते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे। देखो 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 तक लेकर जाएंगे ताकि नीचे वाला क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या है, n माइनस 3, नीचे क्या है, n फैक्टोरियल। तो हमें ओपन n फैक्टोरियल को करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले को ओपन करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 12/1। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं। 2n माइनस 3 2n माइनस 3 खत्म, n माइनस 3 n माइनस 3 खत्म। अब क्या बच रहा है आपके पास, 2n माइनस 1। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, n माइनस 1 डिवाइड में। अब ये देखो क्या आ रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 12/1। अब जो कट रहा है अब और काट दो, यहाँ से n माइनस 1 से n माइनस 1, n से n खत्म हो गया। क्या बच गया आपके पास, 2 2 जा 4 और साथ में 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इक्वल्स टू 12/1। 4 को इससे कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 6 ये हो जाएगा 2n माइनस 1। फिर 3n 2n इधर आ जाएगा, माइनस 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा n 6 माइनस 1 ये आ गया 5। तो n कितना आ गया आपके पास, 5। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये n आ गया आंसर अगर इनका रेशो किसके इक्वल है, 12:1 के इक्वल है। ठीक है, अब यही रेशो आपको क्या दे रखा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों तरफ की, 2nc3 nc3। अब यहाँ रेशो 12:1 था तो आपका n आ गया 5। अब आपने सेम सॉल्व करना है फॉर 11:1। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी, बस राइट हैंड साइड में आपको क्या लेकर आना है, 12/1 लेकर आना है। यानी कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते रहेंगे। हम यहाँ तक ले जाते हैं ना, यहाँ तक ले जाते हैं इसको, या यहीं से आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपने जब अलग से क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा ही सॉल्व करेंगे ना। इसको आप ऐसे लिखोगे, 2nc3 अपॉन में nc3 इज इक्वल टू 11/1, यही करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यही आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे काटा पीटी होएगी, है ना। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ रहा है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर इसको हम एज इट इज रखेंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले को ओपन कर देंगे, n माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाएगा अब 11/1। ये कैंसिल बिल्कुल सेम चल रहा है ना। सॉरी, यहाँ पर 2n भी है। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर,
2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन, n माइनस 1, नीचे क्या बच रहा है n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू 11। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4, n से n कैंसिल, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इक्वल्स टू 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 11n माइनस 22 इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8n माइनस 4। तो 11n माइनस 8n आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 22, ये हो जाएगा 3n। 22 में से 4 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18, n आ जाएगा 18/3, कैंसिल होकर n कितना आ गया 6, ठीक है। तो सेम रेशो अगर 12:1 है तो n 5 आ रहा था, सेम रेशो अगर 11:1 है तो n कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, अब इसमें से कितनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, अब जैसे एक सर्कल है, इसके ऊपर 21 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स में से कितने हम कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, कॉर्ड क्या होती है कि अगर एक सर्कल में से अगर मुझे ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करनी है तो कितने पॉइंट से पास कर रही है, कम से कम 2 पॉइंट से पास कर रही है ना। तो अब हमें ऐसे क्वेश्चन में सोचना है कि कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन लगेगा। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या ऑर्डर है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है ना। कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, ये यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करो, कॉर्ड तो कॉर्ड ही ड्रॉ होगी, उसमें तो ऐसे नहीं कि ये यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना, ऐसे तो कुछ नहीं है, यानी कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो क्लियर होगी कि कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से क्या सिर्फ यहीं पर ही बन सकता है, इस कॉर्ड से यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट बन सकता है ना। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं 21, तो n कितना हो गया आपके पास 21, और कॉर्ड कितने में से पॉइंट में से पास करती है 2, तो आपने सिलेक्ट कितने पॉइंट करने हैं 2 सिलेक्ट करने हैं पॉइंट, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो NCR यानी कि 21C2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 ये 19 पे जाएगा तो 19 तक इसको ओपन कर देंगे, डिवाइड में 2 और ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 कोड्स हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी, फिर इसको उठा लेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से 210 कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, कि कितने वेज से हम एक टीम बना सकते हैं जिसके अंदर 3 बॉयज हों और 3 गर्ल्स हों, और हमें कितने ऑप्शंस कितने मिले हुए हैं, 5 बॉयज के और 4 गर्ल्स के। तो 5 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5, 5 बॉयज हैं, गर्ल्स 4 हैं, G1 G2 G3 G4। अब हमें इसमें से कितने बॉयज लेने हैं, 3 बॉयज लेने हैं, और इसमें से गर्ल्स कितनी लेनी है, 3 गर्ल्स लेनी है। तो अब देखो, एक ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर 3 बॉयज 3 गर्ल्स हो। ऐसा बोला गया कि एक बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक, कोई ऑर्डर दे रखा है, नहीं दे रखा, सिर्फ बोला ऐसी टीम जिसमें 3 बॉयज 3 गर्ल्स हो। आगे पीछे हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, जैसे मर्जी सिलेक्ट करो। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो क्या लगानी है, हमें कॉम्बिनेशन लगानी है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं 5, तो n हो गया कितना 5। ठीक है, अब यहाँ से हमने चूज कितने करने हैं 3, तो यहाँ पर r कितना हो गया आपके पास 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 5C3। अब गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए ऑप्शंस कितने हैं 4, तो n हो गया 4, और r कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4C3। अब यहाँ पर
यहाँ पर अब हमें ये सॉल्व करना है और हम बीच में क्या लगाएं, प्लस लगाएं या फिर मल्टीप्लाई लगाएं। वैसे तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिसिटी रूल होता है वो मल्टीप्लाई का कहता है, लेकिन आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल्स में कहीं कहीं प्लस भी लगाया था। याद करिए हमने कहाँ प्लस लगाया था, कहाँ मल्टीप्लाई लगाया था। हम प्लस वहां लगाते हैं जहाँ पे हमारी कंडीशन पहले ही पूरी हो जाती है। ठीक है, कैसे? अगर मैं कहती कि मुझे टीम ही ऐसी बनानी है जिसमें क्या हो, या तो 3 लड़कियां हो या 3 लड़के हो। ठीक है, ये नहीं बोला, ये देखो एंड है, एंड का मतलब होता है और, है ना। और हिंदी में बात करें, ये और ये दोनों को मिला के कंडीशन पूरी हो रही है तो हम लगाते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ तो टोटल टीम मेरे को 6 की चाहिए, है ना, जिसके अंदर 3 बॉय और 3 गर्ल्स, तो टोटल टीम 6 की चाहिए। तो यहाँ पर आधी कंडीशन पूरी हुई है, पूरी कंडीशन पूरी करने के लिए बीच में क्या लगेगी, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, या तो 3 लड़कियां हो जाए या 3 लड़के हो जाए, ऐसी टीम बनानी, तो अगर या होता इधर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, या होता बीच में, तो हम बीच में क्या लगाते, प्लस। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर ही पूरी हो जाती कि 3 बॉयज आ गए, ओके ठीक है आ गए, या फिर 3 लड़कियां आ जाती तो हम बीच में क्या लगाते, प्लस। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 6 मेंबर्स चाहिए हमें, है ना। तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधी कंडीशन यहाँ से उठाएंगे, आधी यहाँ से उठाएंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और के लिए मल्टीप्लाई, या के लिए बीच में लगता है प्लस। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 3 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 को ओपन कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 तक, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, एंड 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल इज 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया, ये तो 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई 3 से 3, ये हो गया 4, तो 10 मल्टीप्लाई 4 इज 40। तो कितने वेज हैं हमें ऐसे सिलेक्ट करने के लिए, हमारे पास 40 वेज हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो टोटल हमने 9 बॉल्स उठानी है। हमारे पास 6 रेड है, R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6। 5 वाइट है, W1 W2 W3 W4 W5। 5 ब्लू है, B1 B2 B3 B4 B5। इसमें से हमने 3 उठानी है, इसमें से भी 3 उठानी है, और इसमें से भी 3 उठानी है, तब जाके मेरी टोटल कंडीशन पूरी हो जाएगी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ मल्टीप्लाई लगानी, कहाँ प्लस लगाना है। तो टोटल हमें 9 बॉल्स चाहिए, इधर से आधी कंडीशन मिलेगी, यहाँ से आधी कंडीशन, यहाँ से, फिर टोटल मिला के हमारी कंडीशंस पूरी होंगी। जब पूरी होंगी तब हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कितनी रेड बॉल्स हैं, 6 हैं, तो यहाँ के लिए n हो गया आपके पास 6, है ना। और कितने उठाने हैं, 3, तो r हो गया आपके पास 3। ये n हो गया इसके लिए 5, इसके लिए r हो गया 3। इसके लिए ऑप्शंस कितने हैं, 5, और इसमें कितने उठाने हैं, 3। अब आपको क्लियर हो ही रहा होगा, 6C3 5C3 5C3, है ना। और अब क्या करना है, 9 बॉल्स टोटल में चाहिए, तो थोड़ी सी कंडीशन यहाँ से उठाई, यहाँ से, फिर टोटल मिला के पूरी हो रही है, तो क्या लगेगा, बीच में मल्टीप्लाई लगेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 3 5 माइनस 3 5 3 5 माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तक जाएगा, 6 5 4 3, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 कर देते हैं, फिर बीच में मल्टीप्लाई है, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 तक जाएगा, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा 2 को इससे कैंसिल किया, 3 को इससे कैंसिल कर दिया, तो फर्स्ट टर्म में आ गया आपके पास 20, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये आ गया आपके पास 20 मल्टीप्लाई, आगे चलो
3 से 3 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दिया 2, 5 2 ज़ा 10, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 10। तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 2000। तो 2000 वेज हैं इन बच्चों को, इन बॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने, हमें 5 कार्ड उठाने हैं, ठीक है। हमें 5 कार्ड उठाने हैं, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन उठाना है हमें आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स हैं। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, एक एस तो होना ही चाहिए। तो याद करिए जब मैंने कल आपको बताया था 52 कार्ड्स के, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको 52 कार्ड्स का बताया था कैसे सिलेक्टेड होते हैं, 52 सेट्स कैसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। 52 कार्ड्स में क्या होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होते हैं, 13 हार्ट, ठीक है। फिर 13 डायमंड, फिर इसमें क्या होते हैं, 13 क्लब एंड 13 स्पेड होते हैं, है ना। और ये 13 कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 की जगह क्या होता है एस, ऐसे। फिर किंग क्वीन जैक 10 से लेकर एस, किंग क्वीन जैक 10 से लेकर एस, सेम यहाँ पर भी यही होते हैं, ठीक है। और इसमें से फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस बना होता है, दैट इज किंग क्वीन जैक, ये होते हैं 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास एक रिवीजन हो गई, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52, ठीक है। फेस कार्ड्स कितने हैं, फेस कार्ड्स हैं आपके पास 12, है ना। तो 5 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो 5 उठाने हैं। इस अब फेस कार्ड में से, टोटल कार्ड्स में से अब मैं फेस कार्ड हटा दूं, क्योंकि फेस कार्ड में से मेरे को एक उठाना है, ठीक है। तो टोटल कार्ड, अब रेस्ट ऑफ द कार्ड्स कितने हो गए आपके पास, 52 माइनस 12 कितने हो गए आपके पास 40 आ गए, ठीक है। तो अब इन 5 उठाने हैं जिसमें से एक तो फेस कार्ड होना ही चाहिए, तो फेस कार्ड में से हमने एक उठाना है, और बाकी बच्चों है कार्ड में से हमने कितने उठाने हैं, 4 उठाने हैं, है ना। क्योंकि 5 टोटल उठाने, एक इसमें से उठा लिए, बाकी 4 बचे हुए में से उठाने हैं। तो कंडीशन दोनों को मिला के पूरी हो रही है, तो दोनों में क्या आएगा मल्टीप्लाई। टोटल 5 उठाने थे ना, तो एक यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से, दोनों में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू 12 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 44 इंटू 40 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 40 में से 4 गए 36, तो ये 36 तक जाएगा, 39 37 38 37 36 डिवाइड में 4 3 2 1 एंड 36 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको इससे कैंसिल किया 10, इसको इससे कैंसिल किया 5, इसको इससे कैंसिल किया 13, 11 को 11 से, तो 12 मल्टीप्लाई 5 13 37, इन सबको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 778320, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 5 bowlers। तो हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, हमें 11 सिलेक्ट करने हैं, और टोटल कितने हैं हमारे पास 17 है। 17 में से 5 जो है वो बॉलर है, ठीक है। एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड, अब उसमें से हमें 5 बॉलर्स चाहिए, ठीक है। तो देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 17, जिसके अंदर से 5 बॉलर्स हैं, प्लस कितने बच गए 12, तो 12 हो गए आपके पास बैट्समैन, तो ये हो गए बॉलर्स, ये हो इसको ऐसे कर लेते हैं बॉल
और ये हो गएंगे बैट। ठीक है, ये बॉलर्स हो गए। ठीक है, ये हो गए बैट्समैन। ओके, अच्छा अब हमें उठाने कितने हैं, पिक कितने करने हैं, चूज कितने करने हैं? चूज करने हैं हमने 11, जिसके अंदर से क्या होने चाहिए, 4 बॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, और बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए इसके अंदर से हमारे पास 7, तो इसमें से उठाने हैं हमने 7 उठाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाना है, 4 उठाने हैं बॉलर्स और 7 उठाने हैं हमने बैट्समैन, इस तरीके से उठाने हैं 4 + 7। ओके, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, 5 बॉलर्स हैं तो 5 बॉलर्स में से हमने 4 बॉलर्स उठाने हैं, तो 5C4, तो कोई भी उठा सकते हैं, आगे पीछे उठा लो, बैट्समैन पहले लो, बॉलर्स पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन लगेगा। और बैट्समैन कितने हैं, 12, और जिसमें से उठाने कितने हैं, 7 उठाने हैं, क्योंकि टोटल हमें क्या चाहिए, 11। अब देखो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे मैम आपने प्लस लगाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया कि 11 को हम कैसे प्लस कर सकते हैं, 4 + 11। यहाँ 17 कैसे थे, 5 + 12 थे। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे, हमारी कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है कि 4 यहाँ से उठाए, 7 यहाँ से उठाए, तब मिला के हमें 11 मिल रहे हैं। तो कंडीशन पूरी जब हो रही है तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल 4, 5 - 4, यहाँ आ जाएगा 12, 7 एंड 12 - 7, तो 5 × 4, 4 × 1, 7 12 है, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7 एंड 7, और इंटू आ जाएगा 12 - 7, 5, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5, 4, 3, 2, 1, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 × 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 5 को इससे कैंसिल कर दिया, 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 3 को इससे कैंसिल कर दिया, और ये हो गया 2 से कैंसिल। अब देखो, 3 × 2 = 6। ठीक है, एंड 6 को 11 से करेंगे 66, 66 को हम 12 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 792। इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, तो 6, 4, ये हो जाएगा 3960, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब देखो, ये आपको इजी लग रहा होगा, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, तो ब्लैक B1, B2, B3, B4, B5, और 6 रेड दे रखी हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6। इसमें से हमने उठानी है 2, इसमें से हमने उठानी है 3, तो n यहाँ के लिए कितना हो गया, 5, और r कितना हो गया, 2, n यहाँ के लिए हो गया 6, और r कितना हो गया, 3। ठीक है, अब क्या है, अब ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा कि कोई भी उठा सकते हैं, पहले रेड बाद में ब्लैक, पहले ब्लैक बाद में रेड, कुछ भी उठा सकते हैं। तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा 5C2, और ये हो जाएगा 6C3, और टोटल हमने कितनी उठानी है, 2 ब्लैक 3 रेड, यानी कि टोटल 5 उठानी है। तो 2 यहाँ से उठाएंगे, 3 यहाँ से उठाएंगे, तभी हमारी कंडीशन पूरी होगी। कंडीशन पूरी करने के लिए मल्टीप्लाई, बस अब सॉल्व कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल 2, 5 - 2, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 3 एंड 6 - 3, तो 5, ये 3 तक जाएगा, 4, 3, 2, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 6 को हम 3 तक लेके जाएंगे, ये भी 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 आएगा, तो 3, 2, 1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 5 × 2 = 10, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, एंड 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 5 × 2 = 20, तो 10 × 20 कितना हो गया आपका, 200, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है, अलग भी है, ध्यान से देखना है इसको। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो टोटल आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 9 ऑप्शन है। ठीक है, तो टोटल कोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, 9। ठीक है, आपने कितने चूज करने हैं, 5 चूज करने हैं, प्रोग्राम ऑफ 5 आपने उसमें से चूज करने हैं।
टोटल कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास 9, चूज कितने करने हैं आपको? 5 चूज करने हैं, ठीक है। टू पिक या फिर टू चूज कितने करने हैं आपने? 5 करने हैं। अब इन 5 में से ना 2 कंपल्सरी हैं, तो यानी कि 3 + 2 हो गया। ये तो 2 तो क्या है? कंपल्सरी है, तो ये तो आपके पास होनी चाहिए। तो यानी कि इन 9 में से 9 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 7 + 2, क्योंकि ये 2 तो हमारे पास कंपल्सरी है जो हमने उठाई रखी है। तो जो कंपल्सरी है तो कंपल्सरी हम इसमें से भी हटा देते हैं जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। और जो हमने चूज करने हैं उसमें से भी 2 हटा ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास चूज करने के लिए ये ऑप्शन में थोड़ी है, तो कंपल्सरी है ही, तो हम इसको हटा देते हैं। क्या बचेगा आपके पास कि अब बचे हुए 7 में से आपको क्या चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं। तो ये हो जाएगा 7 ऑप्शंस हो गए, जिसमें से चूज करने हैं आपको 3। पहले इंग्लिश करो चूज, बाद में फिजिक्स करो चूज, या फिर केमिस्ट्री करो चूज, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पढ़ने तो सारे के सारे ही है ना। तो ऑर्डर नहीं मैटर करा, तो दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग कॉम्बिनेशन। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 7 - 3 फैक्टोरियल। तो 4 तक जाएगा। 7, 6, 5, 4, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 7 5 35। 35 वेज से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।